Good morning, everybody. I am Anil Kumar Tamrakar, PGT Mathematics, Kendra Vidyalaya, Malajkhand, District Balaghat, Madhya Pradesh. In the last session, class 9th Mathematics, we have revised chapter 1, Number System. In the second part, we will continue Number System, class 9th. Numbers which are not real numbers. In the last session we have discussed real number, but we could not numbers which are not real numbers. ऐसे कौन से नंबर हैं जो रियल नंबर नहीं है? जैसे एग्जाम्पल की बात एग्जाम्पल में लेते हैं हम, जैसे कोई सा नंबर लेते हैं, √4 है, √ कोई सा भी ले लेते हैं, 9 है, √16, पहले परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हम ले लेते हैं। सपोज जैसे हम करते हैं x = 4 करते हैं, x = √4 है, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड हमें मिलेगा x² = 4। x² = 4 मीन्स x की वैल्यू हम क्या पुट करें, x की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 = हमें 4 मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे कहलाएगा x की वैल्यू आ गई हमारी 2। वैसा ही x = √9 जब करेंगे तो x² स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड x² = क्या आएगा हमारा 9 आएगा। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे x = 4 आ जाएगा। मान लीजिए सपोज जैसे कि अब कहीं पे है -16 है, आपने लिया ये √-16 लिया, x = -16 लिया, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड किया हमने, x² = -16 आया। अब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, हमें कभी भी -16 नहीं मिल पाएगा। x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू हमारे पास नहीं है कि हम x की वैल्यू को पुट करें तो -16 आए। अगर आप x की वैल्यू को -4 पुट करते हो तो -4 × -4 ये क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। x² मीन्स आपको x की वैल्यू पुट करनी है कि x² की जगह पे अगर हम x की जगह पुट करें तो -16 आ जाए। तो मीन्स ऐसे नंबर जो हमारे स्क्वायर रूट में -1 है, स्क्वायर रूट के अंदर -2, स्क्वायर रूट में √-1, √-2, √-3, √-4, ये सारे अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गए तो ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं कि नॉट अ रियल नंबर नहीं कहलाते हैं। यही एक नंबर थे जो उस दिन छूट गए थे, तो इसको कंटिन्यू किया हमने कि आप जान लें कि कोई भी निगेटिव अंडर रूट हो तो वो हमारा रियल नंबर नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ -√1 तो इसे आप मत कर देना कि ये भी रियल नंबर नहीं है। -√2 ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, -√4 ये भी रियल नंबर है। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के बाहर माइनस हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम। अब आगे आते हैं, जैसे हमने कुछ डेसिमल एक्सपेंशन की बात कही थी, डेसिमल एक्सपेंशंस की बात कही थी। जैसे 51/6 था, तो हमने कहा था कि हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे सारे। अगर डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स हमारे क्या हैं, 2 और 5 के फैक्टर में हैं, 2 और 5 में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे जैसे 6 का जो हमारा फैक्टर आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं, जो 6 का फैक्टर हमारा आएगा, 6 के फैक्टर होंगे हमारे, जो 6 का फैक्टर होंगे तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 3। 6 = आएगा हमारे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 और 3। 14 के हम 14 के क्या हो जाएंगे हमारे, 2 और 7। वैसे 50 के क्या हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे हमारे 2 × 5 × 5। और 21 के क्या हो जाएंगे हमारे 3 × 7, ये 21 के हो गए। 55 के क्या हो जाएंगे हमारे, 55 का हो जाएगा हमारा 5 × 11। और 40 के क्या फैक्टर हो जाएंगे हमारे, 40 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 × 2 × 2 × 5। ये हमारे किसके फैक्टर हो गए, 40 के फैक्टर हो गए। हमने कहा था कि अगर उसके 2 और 5 में है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जो 2 और 5 में नहीं है
वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले हम इसका लें, हमने इसका एग्जांपल लिया कि और हमने ये कह दिया कि 2 और 7 है, तो 2 और 7 होने की वजह से ये क्या होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। चलिए ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं। 105 है, तो 105 को हम सॉल्व करते हैं 10/14 सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 105 105/14 इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि 7 2 जा 7 1 जा 7 और 3 हुआ तो 7 5 जा, मीन्स आ गई हमारा 15/2 आ गया। मीन्स जो फैक्टर अभी हमारा क्या दिख रहा था, 14 के फैक्टर हमारे क्या दिख रहे थे कि 2 और 7 में दिख रहे थे, 2 और 7 में दिख रहे थे। तो अब देखिए ज़रा 2 और 7 की जगह क्या हो गया, हमारे 15 के जो फैक्टर हमारे क्या दिख रहे थे 2 और 7, तो हमारा क्या आ गया 15/2 आ गया। अब 15/2 आ गया तो 15/2 का मतलब क्या हुआ, ये हमारे इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर में केवल 2 है, तो क्या हो गया हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें बिना सॉल्व किए हुए ऐसे ही प्रिडिक्ट नहीं कर देना है। हमें देखना है कि जैसे इसका फैक्टर क्या है 2 और 7 है, तो हमें देखना है कहीं 7 ऐसा तो नहीं, 2 और 7 कहीं 7 ऐसा तो नहीं कि डिनोमिनेटर से कट हो जा रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, इसके फैक्टर 2 और 3 है, हमें ये चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं 3 जो है न्यूमरेटर से कट हो जाएगा। इसी को देखिए जैसे 2 × 3 है, तो 51 को हम क्या लिखेंगे 51/2 × 3। अब देखिए ज़रा, ये 3 से 3 1 जा और 3 से 17 टाइम्स, ये क्या आ गया 17/2 आ गया। तो 17/2 आ गया मीन्स क्या हुआ, जो हमारे पास 3 एक्स्ट्रा था वो तो कट हो गया। तो हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल देना है, देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 3 हमारा है, ये डिनोमिनेटर में 3 जो हमारा एक्स्ट्रा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो न्यूमरेटर से कट हो रहा है। अगर न्यूमरेटर से कट हो रहा है तो हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया हमारा, 3 होने के बावजूद भी 3 डिनोमिनेटर में 3 हो गया, उसके बाद भी ये टर्मिनेटिंग है। इसको देखिए ज़रा, ये इसके डिनोमिनेटर में 7 है, उसके बाद भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये 50 है, तो ये तो 2 और 5 के फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 2 × 5² है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको भी देखेंगे 21 में हमने क्या बोला था 3 × 7 है। हम देखेंगे ये 3 और 7 से कट हो रहा है कि नहीं कट हो रहा है। ये 7 से कट नहीं हो रहा, मीन्स 7 बचा रहेगा, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये 55 है, 55 में हमारा क्या है 11 और 5 है। 11 और 5 में हम चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि 11 इससे कट हो जा रहा है। 11 3 जा 33, 3 बचा, मीन्स नहीं कट हो रहा है 11, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और 40 क्या हो रहा है 2 × 3 × 5, ये क्या है हमारे 2 और 5 के फॉर्म में है, इस वजह से क्या हो जाएगा हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप बिना डिवाइड किए आप बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये उस दिन थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए हमने सोचा इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। ध्यान रखना है, ऑपरेशंस आर रेशनल नंबर्स। अगर एक रेशनल नंबर है, दूसरा भी रेशनल नंबर है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। ये आर एक रेशनल नंबर है और ये दूसरा मान लेते हैं हमारा एस कोई दूसरा रेशनल नंबर है। इनके बीच में हम प्लस करें, इनके बीच में माइनस करें, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करें, इनके बीच में डिवाइड करें। अगर दोनों रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर में हम कोई सा भी ऑपरेशन करें, चाहे तो हम उनमें प्लस करें, दोनों को माइनस कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल रेशनल माइनस रेशनल, आल्सो रेशनल, रेशनल मल्टीप्लाइड बाई रेशनल, रेशनल, रेशनल डिवाइड बाई रेशनल इज अ रेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट में आते हैं, इफ वन इज रेशनल एंड अनदर इज इरेशनल, इफ वी ऐड rational plus irrational we got irrational. If we subtract, if r is a rational number and s another s is irrational number, if we add we get irrational number, if we subtract from each other we get also irrational number, if we multiply we get irrational, if we divide always we get irrational number. अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है, दोनों नंबर हैं, तो अगर हम दोनों में कोई भी ऑपरेशन करें, चाहे तो प्लस करें, चाहे तो माइनस करें, चाहे तो मल्टीप्लाई करें, चाहे तो डिवाइड करें, क्या मिलेगा हमें, इरेशनल नंबर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, ये इस प्रॉपर्टी की यूज कहीं ना कहीं आपको आएगा ही आएगा, तो ध्यान रखना है कि रैशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसमें देखिए जरा, इरेशनल प्लस इरेशनल। ये मान लीजिए आर हमें हमारा कोई एक इरेशनल नंबर है और दूसरा कोई हमारा एस इरेशनल नंबर है।
जैसे मान लीजिए हमारा इरेशनल नंबर है कोई ये है, मान लेते हैं √2 है, 2√3 है मान लेते हैं, या 3√2 है, और ये मान लेते हैं हमारा कोई है कुछ भी है 5√2 है। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो अभी इरेशनल था, ये इरेशनल ये अभी भी इरेशनल ही रहेगा, यानी 5√2 और 3√2 मिलके हो जाएगा हमारा 8√2। पहले भी इरेशनल था, अभी भी इरेशनल है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3√2 आ जाएगा। पहले भी इरेशनल था, अभी भी इरेशनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इरेशनल प्लस इरेशनल माइनस इरेशनल आल्सो इरेशनल नंबर। बस आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट, अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करते हैं या दोनों को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम एग्जांपल लेते हैं कि इरेशनल और इरेशनल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इरेशनल और इरेशनल का एग्जांपल लिया हमने, कौन सा एग्जांपल लेते हैं इरेशनल और इरेशनल का। जैसे मान लीजिए कि 2√3 ये पहला नंबर हो गया, इंटू दूसरा हो गया √3 दूसरा हो गया √3। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3 इंटू √3 3 दैट इज 6। ये भी इरेशनल था, देखिए ये भी इरेशनल नंबर था। दोनों इरेशनल नंबर का हमने प्रोडक्ट किया तो क्या मिल गया हमको, इरेशनल मिल गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया इधर 2√3 लिया, इंटू दूसरा ले लिया हमने √2 ले लिया। ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, दोनों का हम इंटू करते हैं तो दोनों का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2√6। अब क्या आ गया हमारा 2√6 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। यहाँ पे क्या मिला था हमको, रेशनल मिला था, और यहाँ पे क्या मिला था, इरेशनल मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम प्रोडक्ट या डिवाइड करेंगे किसका, दोनों इरेशनल नंबर्स का, तो दोनों इरेशनल नंबर का जब कभी हम प्रोडक्ट करेंगे या दोनों डिवाइड करेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रैशनल मिलेगा इरेशनल मिलेगा। कभी रैशनल भी मिल सकता है, कभी इरेशनल भी मिल सकता है। ये एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया। तो यहाँ पे हम देखना है कि रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, ये मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल, दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। वो आर और एस पर डिपेंड करता है कि वो रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। हमने आपको एग्जांपल से बता दिया। आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। जैसे डिनोमिनेटर का मीन्स आपने देखा होगा 1 डिजिट है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। इस तरह के आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए होंगे कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स हैं, उनका रेशनलाइज करना। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं हमारे पास, ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 है। न्यूमरेटर में कितने भी नंबर हो सकते हैं, न्यूमरेटर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हमको देखना है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखिए जरा, यहाँ पे क्या है कि 3 डिजिट हैं, तीनों डिफरेंट डिजिट नंबर्स हैं, डिजिट नहीं नंबर बोलेंगे हम, तीनों अलग नंबर है। हमें क्या करना है, रेशनलाइज अब डिनोमिनेटर करना है। तो कोई सा भी एक ले सकते हैं, हम एक ले लेते हैं, बाकी 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो इसमें से हम कोई सा ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसमें से पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नोट कर लें पहले, ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नोट करते हैं। हम इसको 1/2 माइनस √2 माइनस √5, ये नंबर है हमारा 1/2 माइनस √2 माइनस √5। तो क्या करना है इसे, ये 3 नंबर्स हैं, इनको 2 को एक साथ करना है। पहले किसी को 2 को आप करो, चाहे पहले तो आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी मर्जी है, आप ऐसा लिखना चाहते हैं 2 माइनस √2 माइनस √5। अगर आप इन दोनों को साथ में करना चाहते हैं फिर आपको माइनस कॉमन फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन फाइंड कर लिया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर यहाँ पर आपको प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगाएंगे इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको फर्स्ट मेथड से करते हैं, ये मेथड ऑप्ट नहीं करते हैं, आप चाहें तो इस मेथड से भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए ऐसा लिखते हैं तो क्या हो गया, ये हमारे दो नंबर हो गए। पहले को हमने ब्रैकेट बंद कर दिया 2/2 और दूसरा हो गया हमारा -5। रेशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर जो भी हम सिलेक्ट करते हैं, दोनों नंबर के बीच का जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने की वजह से हमारा फार्मूले में सेट होता है, इसी वजह से हम चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें
इंटू देखिए किसका करेंगे, जैसे 1/2 माइनस अंडर रूट 2, इसको हमने एक ब्रैकेट में रखा है, माइनस अंडर रूट 5 इसको दूसरे ब्रैकेट में रखा है। तो रेस्टलाइज द डिनोमिनेटर, ये हम लिखेंगे ब्रैकेट में रेस्टलाइज द डिनोमिनेटर, और हमने क्या किया यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 2, ये -5 था तो यहाँ पे हमने प्लस अंडर रूट 5 का, ये हमने इतने नंबर का न्यूमरेटर में इंटू कर दिया, और इतने ही नंबर का 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 5, ये इतना नंबर का हमने डिनोमिनेटर में इंटू कर दिया, सेम नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर दिया। इसका इंटू 1 से होगा तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 से इंटू होगा तो ये आएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये देखेंगे हम, ये पहला वाला ब्रैकेट हमारा ए है, दूसरा वाला ब्रैकेट हमारा बी है, ये ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे हमारा 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 माइनस अंडर रूट 2 है, 2 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, आप चाहें तो अंडर रूट 5 के स्क्वायर केवल 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे क्या आएगा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हम यहाँ इक्वल लिख लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको नीचे ऐसे ही लिखते चले आना है, ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 5, तो हम यहाँ पे अंडर रूट 5 है, ये इसको लिख लिया अंडर रूट हमने 5, और अपान में क्या आएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, 2 माइनस अंडर रूट 2 हो स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 माइनस 5। न्यूमरेटर में क्या बचा हमारा, न्यूमरेटर में हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, और अपान में देख लेते हैं, ये प्लस का 4 प्लस का 2, 4 और 2 6, और ये 5 माइनस का, तो क्या हो गया 4 और 2 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब हम अपनी पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है 1.3 के 5th क्वेश्चन को जैसे हमने सॉल्व किया था, उसको हम इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसके आगे सॉल्व करेंगे, हम फिर से इसका रेशनलाइज करेंगे, उसमें एक बार रेशनलाइज करने पे हमारा आंसर आ जाता है, अगर हमारे पास 3 नंबर्स होंगे तो इसको हमको 2 बार को रेशनलाइज करना पड़ेगा, मीन्स 1.4 अंडर रूट 2 है, तो फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 4 अंडर रूट 2 का ये न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे, और यहाँ पे 1 माइनस 4 अंडर रूट 2 का हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में इंटू कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे, तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 का 4 से इंटू होगा, 2 4 जा 8 अंडर रूट 2, माइनस 2 का 1 से होगा माइनस अंडर रूट 2, माइनस 2 का एस से होगा तो माइनस इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 4 जा 8, अंडर रूट 5 का नंबर आएगा, अंडर रूट 5 का 1 से होगा तो प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का 4 से नहीं होगा, अंडर रूट 2 से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अंडर रूट 10, और ये सारे नंबर यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ये 2 होल नंबर हुआ, 8 होल नंबर हुआ, तो 8 और 2 माइनस प्लस हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा, 8 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5, 8 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, ये लाइक टर्म है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 एक जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10, और अपान में क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 1 माइनस 32, यहाँ पे आ जाएगा -31, तो ये हमारा क्या हो गया डिनोमिनेटर हमारा जो रेशनलाइज हो गया, ये हमारा देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया रेशनलाइज हो गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको ये बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी इस वाले क्वेश्चन को लिया था, आप दूसरे क्वेश्चन को भी ले सकते हैं, तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, बाकी आप क्वेश्चन जैसे फर्स्ट सेकेंड बचा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, इसको आप अपने से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक तरह का क्वेश्चन और आता है कभी कभी, आप देखिए ज़रा एग्जाम में अक्सर आता है, और इस तरह का क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो थोड़ा बच्चे कई बार देख के कंफ्यूज जाते हैं कि क्या करना है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जैसे क्या लिखा हुआ ये, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर। यहाँ लिखा हुआ है ए और बी हमेशा रैशनल होंगे, इरेशनल नहीं होंगे, कंडीशन दी हुई है। तो ये लिखा हुआ है जैसे 23/5 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 33। अब जैसे देखिए जरा यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ a अंडर रूट 2 और यहाँ पे लिखा हुआ b अंडर रूट 3, यहाँ पे लिखा हुआ a अंडर रूट 3, यहाँ पे लिखा हुआ b अंडर रूट 5।
यहाँ पे लिखा हुआ a अंडर रूट 2, यहाँ पे लिखा हुआ b अंडर रूट 5। इसका मतलब ये हुआ, इस बात की गारंटी है कि यहाँ पे अंडर रूट 2 का टर्म लास्ट में बचेगा। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे अंडर रूट 2 का टर्म बचना चाहिए और यहाँ पे अंडर रूट 3 का टर्म बचना ही चाहिए। वैसे जब इसको हम सॉल्व करेंगे मतलब पहले हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर में कौन कौन सी टर्म बचनी चाहिए? न्यूमरेटर में टर्म बचनी चाहिए, अंडर रूट 3 की टर्म बचनी चाहिए और अंडर रूट 5 की टर्म बचनी ही चाहिए। अगर ये टर्म नहीं बचती हैं तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ पे अंडर रूट 5 है, इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट 2 की टर्म बचेगी, अंडर रूट 5 बचेगी। दोनों टर्म आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन ये टर्म यही रहेंगी, अंडर रूट 2 की और अंडर रूट 5 की टर्म रहेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 आएगा यहाँ पे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 यहाँ पे आएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 यहाँ पर आएगा। तो एक क्वेश्चन हम कोई सा भी ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो भी आप देखिए। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी नोट, थर्ड ले लेते हैं। चलिए जो सबसे टफ दिख रहा है आपको, हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 20/4 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस a अंडर रूट 2 प्लस b अंडर रूट 5। मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, ये तीसरे नंबर क्वेश्चन हमने लिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 20/4 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू a अंडर रूट 2 प्लस b अंडर रूट 5। तो क्या करना है हमको? सबसे पहले रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। हम थोड़ा छोटे छोटे डिजिट लिखते हैं, नहीं तो ये एक पेज में हो नहीं पाएगा। ये 20/4 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 2 इंटू रेशनलाइज करना है 4 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 2। ये हमने न्यूमरेटर में इंटू किया और उसी नंबर को हमने क्या किया, सेम उसी नंबर को हम डिनोमिनेटर में इंटू कर रहे हैं। 4 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल, इधर लिखने की हमारे पास जगह नहीं बची, यहाँ पे लिखना है हमको a अंडर रूट 2 प्लस b अंडर रूट 5, यहाँ पे ये लिखना है। तो ये 20 हमारा कॉमन हो गया यहाँ पे। अभी हम इंटू नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं, अगर नंबर कट होता है तो ठीक है, नहीं कट होता तो हम इसको बाद में लिखेंगे। 20 यहाँ पे आया हमारा 4 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही हमने रेशनलाइज इसलिए किया है कि ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में बन जाए। तो a का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा a है और ये हमारा b है। a स्क्वायर मीन्स 4 अंडर रूट 5, एक बार लिख लेते हैं, वैसे हम तो इसको डायरेक्ट करना चाह रहे थे। 4 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, वो हमें हर बार लिखते चले जाना है, a अंडर रूट 2 प्लस b अंडर रूट 5। अब जगह हमारे पास इतनी बची है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। इसको लिखेंगे वही 2 4 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 अपान, इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 16 16 5 जा 80 माइनस 5 5 जा 25 और 25 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हुआ 2, 25 इंटू 50 इज इक्वल टू a अंडर रूट 2 प्लस b अंडर रूट 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 20 ब्रैकेट में आया 4 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 अपान कितना आ गया 30 आ गया इज इक्वल टू a अंडर रूट 2 प्लस b अंडर रूट 5। अब क्या करते हैं, इसको हम फिर से नोट करते हैं और इसको इरेज करना पड़ेगा, इस पेज को इरेज करते हैं। हमारे पास क्या बचा हुआ है, हम नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। ये बचा हुआ है 24 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 अपान 30 इक्वल टू a अंडर रूट 2 प्लस b अंडर रूट 5। b अंडर रूट 5 था, यहाँ पे हमने b अंडर रूट 2 लिख दिया, ये b अंडर रूट 5 है। वापस आते हैं हम, ये हमारा 20 था, हमने इसको इंटू कर देते हैं, लिख लेते हैं 24 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 5 5 अंडर रूट 2 अपान 30 इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा था, a अंडर रूट 2 प्लस b अंडर रूट 5, ये नंबर बचा हुआ था। आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। इंटू कर देते हैं, अगर हम चाहें तो इंटू करना चाहें तो आप इंटू कर दीजिए। 20 का 4 से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 80 अंडर रूट 5 प्लस 100 अंडर रूट 2 और अपान 30
इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2 प्लस बी अंडर रूट 5 प्लस है, अलग अलग कर देते इसको, 80/30 अंडर रूट 5 प्लस 100/30 अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अंडर रूट 2 प्लस बी अंडर रूट 5। अब देखिए ज़रा, अगर ये रैशनल नंबर हैं, ए और बी रैशनल नंबर हैं, तो हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे कि जो अंडर रूट वाला पार्ट है अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, और जो अंडर रूट वाला 5 है अंडर रूट वाला 5 पार्ट इसके इक्वल होगा। क्यों? ये अगर ए रैशनल नंबर है, अगर ए और बी ये रैशनल नंबर होते तब तो हम कुछ नहीं कह सकते थे क्या आएगा। क्वेश्चन में इसीलिए लिखा कंडीशन इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, तो जो जिसके इक्वल है मीन्स हम अगर कंपेयरिंग आप बोथ साइड करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड, जब हम कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट 2 की वैल्यू को अंडर रूट 2 के इक्वल कर देंगे, मीन्स आ जाएगा हमारा ए अंडर रूट 2 इक्वल टू 100/30, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10/3 आ जाएगी। ये ए की वैल्यू हो गई। वैसे हम क्या करेंगे, बी अंडर रूट 5 को इससे इक्वल करेंगे, तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, तो मीन्स बी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 8/3 आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और ये पहले क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट हुआ। और अगर आप उसमें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें कमेंट्स करिए, और कमेंट में आपको लग रहा है कि कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप बताइए हमें, तो हम अगली बार कोशिश करेंगे, जो भी अगला वीडियो हो तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ आपको चाहिए या जो हम नहीं समझा पा रहे हैं तो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको हम समझा पाएँ। ओके, थैंक यू।